एक बयान भी हुआ कि ये जो जाट 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 करते रहे, हाँ, इन बातों में भी बहुत मदद की। आपके इस इंडिया न्यूज ने बहुत चलाया। आपकी एक खासियत है, आज तो मैं पूछ कर आया था बाहर से कि लाइव चल रहा है क्या, बोला हाँ, मगर आज आगे तुम फंस गए, अब तो कट नहीं सकता। आप लोग क्लिप कर देते उसको काट काट के। मैं आज सीधे कह रहा हूं जनता से, जेपी दलाल जी का स्वागत है। एक जाट भाई और आ गया। मैंने पातली गांव में मैं गया, जाटों का गांव है। मैंने पिछले योजना में 14 से 19 तक तकरीबन जो उनने काम कहा, छोटा सा गांव है, 8-10 करोड़ के काम किए होंगे मैंने। ऐसे मैंने दौलताबाद की कही कि मैंने 15 करोड़ रुपए पिछली योजना में लगाए। मैं वहां तो वोट कहा शायद 300-400, 164 वोट आई थी। बाद में मेरे गांव वालों ने बताया भाई 300 ना थी, 164 दी थी। तो मैंने कहा यार मैं 10 साल के बाद चुनाव लड़ रहा हूं, कोई तरीका तो बताओ कि देखो धर्म जाति तो मैं बदल नहीं सकता, ये तो परमात्मा देता है। कोई गंगा जल के छींटे मार दो मेरे, मैं जाट बन जाऊं, या कोई तो पैमाना होगा राजनीति में। भाई आज गांव का तुम, जब तो राकेश भाई खड़ा था, इनने कह दी, मैंने कहा ठीक है यार, गांव का आदमी खड़ा होता है तो गांव की सहानुभूति होती है। हमारा पंचायती फैसला होता है, गांव के खिलाफ जो खिलाफ मन से भी है ना, वो भी नहीं दे पाता। आप तो उस समाज से ताल्लुकात रखती हो। दोबारा मैं चुनाव लड़ानी, राकेश भाई एमएलए बन गया। तिबारा भाई राकेश की डेथ होगी लोकसभा के चुनाव वाले दिन, और मैं गया तो न बोले जी हमारे गांव वाली खड़ी है। तो मैंने कहा अगली बार छोरा तैयार हो जाएगा, तो भाई खड़ा तो वो भी होगा, राजनीतिक परिवार हो गया तो खड़ा होगा। तो भाई राजनीति में मुझे बताओ कि मुझे कैसे वोट दोगे। भाई मैं कोई बाबा जी तो हूं नहीं, भाई राजनीति का आदमी, वोट तो मांगने आऊंगा। भाई कोई काम का पैमाना बताओ, कोई और पैमाना बताओ। सारी मैं मांगता भी नहीं, अरे इतने हिस्से सिद्धि की वोट तो दो, जितना मैं काम करता हूं उतनी वोट तो दे दो। तो इसमें मैंने क्या अपमान कर दिया? मैं तो पूछ के आया हूं भाई, तुम जाट बिरादरी के भाई हो। आपने अपना उत्तर दिया, और हाँ। 2-3 बातें मैं अब कह लूं, क्योंकि आपने कहा कि हमने एक चंक दिखाया। मैं क्योंकि मीडिया की स्टूडेंट हूं, और मीडिया में हमें पढ़ाया जाता है कि इंसान को अगर कुत्ता काटे ये खबर नहीं है, कुत्ते को इंसान काटे ये खबर है। आप पूरे भाषण में क्या कह रहे हैं वो खबर नहीं है, लेकिन आपने कुछ ऐसा बयान दिया जो सुर्खियों में आया, जिसको लेकर कोई विवाद हुआ, वो चंक तो हम दिखाएंगे। देखिए नहीं, और उसके बाद हमने आपको इनवाइट किया है, एक शब्द बताता आपको लाइव हम सुना रहे हैं मंच पर। तो ऐसा नहीं कि हम हरियाणा का नंबर 1 चैनल है, हम पूरा दिन दिखाते हैं सभी। रोको मत जाने दो, एक शब्द है, रोको मत जाने दो। हाँ, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। हाँ, उससे भी पूरा इंटर बदल के ना आप उसको क्लिप दिखाते हो, ये बोल रहा है। अरे मेरे पूरे भाषण को आप दिखा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ। आपने तो मुझे ऐसा विलेन बना दिया जैसे मैं प्रॉपर जाट जाति के खिलाफ। आपको आमंत्रित किया कि आप अपनी बात रखें, और लाइव दिखा रहे हैं। देखिए हम आपसे ही तो पूछ रहे हैं हम, क्योंकि हम नहीं कह रहे, विरोधी भी बहुत बार फिर ये कह देते हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं को लेकर भी होता है कि इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं, बयान देने की क्या जरूरत है। उधर कांग्रेस ये कह रही, अगर आपने काम करवाया भी तो क्या कोई भी नेता ये सोचकर काम करवाता है कि अगर इस गांव में काम हुआ तो वोट मिलेंगे काम के बदले में? हाँ, ये गारंटी होती है। राजनीति में हम कोई बाबा जी नहीं है। अच्छा। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे काम के आधार पर वोट दे, बिरादरी के आधार पर ना दे। मेरा यही तो गलती है कि मैं जाट बिरादरी में पैदा नहीं हुआ। ये कोई क्राइटेरिया, कोई भी सरपंच, कोई भी पंच और कोई भी एमएलए एमपी एक बिरादरी से नहीं बन सकता। 36 बिरादरी की वोट से बनता है, और जो राजनीति आदमी है वो वोट की इच्छा जरूर करता है। तो यदि हम काम करेंगे तो वोट का हमारा अधिकार है। सारी वोट मैं मांगता भी नहीं, मैं तो ये कहता हूं जो जितना काम किया उतनी तो वोट कम से कम थोड़ी बहुत तो मुझे भी दो। नहीं, आप इसमें गलती कैसे मान रहे हैं? आप 4 बार विधायक बने, चारों बार आप तो कहते हैं सौभाग्य है मेरा, 4 बार मंत्री बने आप। 4 बार मंत्री बने तो इनकी कह रहा हूं, जिनको काम किया उससे मेरा अधिकार है, मैं वोट मांगू और उनसे कहूं। और जब अपना होता उसी पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उसी को उल्हाड़ा दिया जाता है। जातिगत बयान देना ठीक है ना? ठीक नहीं, लेकिन अपने लोगों के बीच में कहना कि भाई तुम मुझे वोट क्यों नहीं दे रहे, मैं इसको ठीक मानता हूं। कि कोई तरीका बताओ मैं इस योजना में वो ठीक करूं। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही हो कि भाई ऐसे मेरे से मानोगे, तो मैं वो उनसे पूछता हूं। मैं तो पूछ के ही वहां भी आया था, भाई तुम तरीका बता दो कि भाई मैं कितने और काम करूं, क्या करूं। मैं पहला विधायक हूं हरियाणा में जो मैंने 6 महीना पहले अपने सारे पंच सरपंच बुला के और मैंने सबके हाथ उठवा दिए। मेरा विधानसभा जिंदा है, पूछ लेना कि कोई काम बाकी हो तुम्हारा बताओ, सबने हाथ उठा दिए, कोई काम बाकी नहीं। कोई ऐसा एमएलए होगा? और फिर वोट ना दे रहे। और वो तो उस साल तो मुझे टिकट ही नहीं मिली, मैं तो 10 साल के बाद वोट मांगने गया, 10 साल के बाद फिर वोट ना दी। तो ये ऐसा तो प्रजातंत्र में, राजनीति में तो कोई आदमी मंजूर नहीं करेगा।
आपको लेकर ये भी कहा जाता है कि एक जाति के अधिकारी ऐसे होते हैं जिनको साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहती काम करने को लेकर, जाट समुदाय को लेकर अधिकारियों के साथ बनती है आपकी? मेरी अधिकार सबके बनती है। हाँ, अब कई आदमी कहते हैं जाट को नहीं लगाता। वहां भी पातली में भी मैंने दोनों जाट अफसर खड़े कर जिनकी शिकायत तो दोनों ही जाट थे। मेरा बीडीओ जाट, मेरा बिजली बोर्ड का एसडीओ जाट, मेरा एक्शन जाट। इन्हें कहां तक भगाऊं? रहेंगे तो यही। अब ये तो भिवानी से भी गुड़गांव आ बैठा मेरा भाइयों, इन्हें कहां तक ताड़ू मैं? ये हम नहीं ताड़ने तैयार बैठे हैं। हाँ, तो ना ये तो रहेंगे, लेकिन जो आदमी काम करेगा उसका प्रोत्साहन करेंगे, उसको शाबाशी। आज भी गुड़गांव में 50% से ऊपर जाट अधिकारी बैठे हैं। ये बात नहीं है, जाटों में भी अच्छे हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो यहाँ शोषण करते हैं, काम नहीं करते। उन सब आदमियों के नरवीर सिंह खिलाफ था, खिलाफ रहेगा। मैं कहता हूं कि लोगों ने वोट दिया है, ये बाहर के आकर लूट कब्जाली की तरह नहीं जाने देंगे। काम करो। इन लोगों ने तो यहाँ वोट मांगनी नहीं। अरे वोट तो हमने मांगनी यहाँ, हमने ये तो आकर पैसे खा के चले जाएंगे ना, ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने वोट मांगनी, जनता की जवाबदेही हमारी है। और मैं मानता हूँ यदि कोई काम नहीं हुए तो नरवीर सिंह की गलती है, हम उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। 2026 काम का है, जितनी पाइपलाइन में काम है। जो लोगों ने इस हरियाणा के, इस गुड़गांव जिले के लोगों ने भाजपा को वोट दिए, वो सारी 26 में आपको होती हुई दिखाई देंगी। ये मैं कह के जा रहा हूँ आपसे। सारे काम आप करेंगे जो भी पाइपलाइन में है। जो ना होंगे अभी तो बहुत समय वो आरोप नरवीर सिंह के ऊपर होंगे, और जो ना होंगे वो भी नरवीर सिंह करवाएगा। चलिए, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं काम के आधार पर वोट आपको मिलना चाहिए और जात पात के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ना जात पात के आधार पर ना कभी कोई बनता है, ना सरकार बनती है। कुछ लोग हैं वो अपनी बात रखना चाहते हैं मंत्री जी के आगे, हम चाहेंगे वो भी। सबसे पहले अनिल राव जी, आप कुछ बात रखना चाह रहे थे। राव साहब नमस्कार। नमस्ते। राव साहब, हमारी इनेलो छोड़ दी? मैंने तो छोड़ दी, जन साहब से बात हुई थी। शुक्रिया भाई को। तो क्या हुआ कि 818 बैंकेट हमारे हरियाणा में, और एक वो धिंगड़ा है, शायद आपके भी पीछे पड़ा था, और वो के किराव के पीछे पड़ा था। उसने आरटीआई PIL डाली हाईकोर्ट में। मैं तो भाई सुप्रीम कोर्ट से पीछा छुड़वाया निठ। वहां तो नहीं, आप सोचो। मैं आपको एक बताता हूँ, आज बताता हूँ। हाँ भाई, मैंने जब नॉमिनेशन भरा 5 में 9 में, तो मैंने लिख दिया, आज तक नहीं जवाब दिया, आज देता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरी सर्टिफिकेट का फैसला हो लिया। हाँ। एक में लिख दिया मैंने कि मैंने मैट्रिक करी बिरला विद्या मंदिर नैनीताल से। दूसरे में 9 में लिख दिया मैंने कि मैंने इलाहाबाद बोर्ड से मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। नू करा ये गलत लिख दिया। अरे जो कोई गुड़गांव में एक स्कूल का नाम लिख दे, सलमान पब्लिक स्कूल या कोई पब्लिक स्कूल मैंने इससे करी, वो लिख दे भिवानी बोर्ड, तो मेरा बोर्ड तो वही है ना। उसने दरखास्त दी यहाँ पुलिस को, कोर्ट में दी, कोर्ट वालों ने पुलिस से वेरिफिकेशन मांगी। वो नैनीताल स्कूल में भी होका है कि फलां रोल नंबर से फलां साल में नरवीर सिंह ने मैट्रिक करी। वो बोर्ड में भी गए और बोर्ड से भी ले आए, वो इलाहाबाद बोर्ड से, और उसी को केस यहाँ उसको खारिज कर दिया, नीचे हाई कोर्ट में ले गया। हाई कोर्ट से खारिज हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ले गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फाइल फेंक के मारी। जब जाके मैं अब नीठ बचाऊं, मैं तो भाई ना एक आरोप लगा कि नरवीर सिंह नकली सर्टिफिकेट ले रहा। राव साहब, आपने तो पीछे छुड़वा दी, मार भी छुड़वा दो। और बताता हूं, पहले मार तो राजनीति में हाँ। कोई क्वालिफिकेशन की वो नहीं है लाइन कि ये बी होना चाहिए, गुठा टेक भी यहाँ पर लड़ सकता है। बिल्कुल। जब है सरपंची में 10वीं है, हाँ। यदि SC है तो उसको 8वीं है। MLA MP के लिए क्वालिफिकेशन की कोई गाइडलाइन नहीं है। जब भी मेरे ऊपर केस हुआ, बिल्कुल, और जो विरोधी दल थे बोला ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसमें डिस्क्वालीफाई हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, आप तो पीछा छुड़वा ले। मारे जो भाट जो लग रहा है ना, इसको तो एक सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। MLA MP को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत ना है। सर जी, आपने हमारी मदद करी थी जब मनोहर लाल खट्टर जी CM थे, आप उस टाइम MLA नहीं थे। हाँ। रेस्ट हाउस के अंदर मैंने जब उनसे मिला था, जब आप थे नहीं, और उन्हें मेरी ढंग से बात मैंने ना होते हुए मदद करी। पीछे से करी थी। जब आप इनेलो में थे, मैंने जब भी मदद करी। मैं तो ये भी लिख रखी है कि आपने मदद करी। हाँ, मैं आप भी मदद करूंगा। और पैसे भी दिए थे तुम्हें? दिए थे 11 लाख। हाँ। तो मेरी बात तो सुनो, मारे जैसे आप तो पीछे छुड़वा ले, आप भी कर दूंगा। मारा पीछे छुड़वाओ आप। माइक पे क्यों? 24 मार्च को हाई कोर्ट में तारीख लगी हुई है, और उसने कह रखा है कि 818 बैंकेट हॉल सारे अवैध हैं। ना फायर सिस्टम है, ना STP है, ना पार्किंग है। एक मिनट प्लीज, 1 मिनट सुननी पड़ेगी सर, क्वेश्चन तो सुन लो हमारा। मैंने आप ही काम करोगे हमारा। उसने लगा दी हाई कोर्ट में PI,
और हमारे किसी के पास शेलू नहीं है। ये मैंने यहाँ आपके सामने कह रहा हूँ, लाइव भी बोल रहा हूँ, कोई शेलू नहीं है। क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे थे आपके माध्यम से कि राजस्थान में जब बैंकट चल सकते, दिल्ली में बैंकट चल सकते बिना शेलू, तो हरियाणा में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आप मुख्यमंत्री जी हमसे पैसा लीजिए, नगर निगम लीजिए, और उन्हें बात माननी भी और मेरी जिम्मेदारी लगा दी। आपके माध्यम से कमिश्नर हसीजा से मिला, एक पूरी पॉलिसी बनाई सीटीपी पराशर जी ने मिला के, और वो पॉलिसी मैंने बाई मेल भी भेज दी, पर इन बिटवीन वो चला गया हाई कोर्ट में, और ये गाज गिरनी है। या पॉलिसी चेंज कर दो किसी ने राजस्थान की और उसके दिल्ली के दर्ज पे होश के तो तारीख क्या है भाई? एक मिनट क्वेश्चन कर लें अनिल जी। हाँ। हाई कोर्ट में तारीख क्या है? 24 मार्च। 24 मार्च। हाँ। आप 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आ जाना, बस ठीक मैं है। अधिकारी को बुला लूंगा। हाँ। और जो भी समाधान निकलेगा। हाँ। अरे विनोद कहाँ बैठा है? हाँ। देखो जो विनोद जी का विनोद था ही। हाँ, तुम दोनों आ जाइयो। अच्छा एक बार और सुन लो जी, मैं टेक्निकली बात, जैसे सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए 900 मीटर में आज की डेट में 0 बैलेंस है। 900 मीटर में कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकती। हाँ, सीएलओ लेनी पड़ेगी। मेरा एक रिक्वेस्ट है एज ए मंत्री आपसे कि थोड़े दिन बाद, जिस दिन मैं ऑर्डर हार गए ना, सबसे पहले भाट तोड़ने आएगा सारे बैंकटों को, हम बंद भी कर लेंगे कि आपके कम्युनिटी सेंटर ही आपके अंडर है, भाट साहब के अंडर भी है, सरकार के अंडर है। किसी कम्युनिटी सेंटर के अंदर अगर एसटीपी हो, किसी कम्युनिटी सेंटर के अंदर फायर सिस्टम हो, किसी भी कम्युनिटी सेंटर के अंदर पार्किंग 50% हो, लेकिन सिर्फ उनके पास एक चीज है कि वो आपका सरकारी है, सरकार ने बना दिया समुद्र के अंदर। हमारे पास सारे सिस्टम है, केवल सीएलयू नहीं है। हाँ, CLU नहीं है। जुगाड़ बैठा दो सर। सीएलयू जरूरी है और इसका भी कोई समाधान निकल सकेगा। मैं आज आपके बीच में कह के जाऊं कि मैं सब कुछ करवा दूंगा, ऐसा संभव नहीं है। आप आओ, बैठोगे, इसका कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। कुछ सरकार 2 कदम चलेगी, 2 कदम आप भी चलना। हाँ, तो कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। एक प्रश्न यहाँ से भी है, कर्नल साहब कुछ अपना सबसे पहले तो परिचय दीजिएगा अपनी बात। सर नमस्कार, मेरा नाम कर्नल के सिंह है। आपसे मैं सर 2014 से जुड़ा हुआ हूं, जब मैं प्रधान था अपने सेक्टर का। कौन सा सेक्टर था? सेक्टर 23 से मैडम के से पहले जी। एंड आपका पर्सनली मैं फैन भी हूं सर, बिकॉज आपने जो जिस ढंग से आप सॉल्यूशन देते हैं और जिस कॉन्फिडेंस से आप पब्लिक के दुविधाओं को एड्रेस करते हैं, वी आर रियली अ फैन ऑफ योर सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर, आप 900 मीटर की बात चली थी, 900 मीटर में सर 2 कॉलोनी है, एक तो सतगुरु फार्म है, सतगुरु एनक्लेव, और एक नोबल एनक्लेव है सर। यहाँ पे सर गवर्नमेंट ने आप ही के बल्कि आशीर्वाद से हमें पानी मिला और बिजली मिली हुई है सर। प्रॉब्लम यहाँ पे है सर कि बिजली तो मिली हुई है, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसको 2 भाग में बांटा हुआ है कि एक तरफ तो डोमेस्टिक की बात करते हैं और एक तरफ वो कमर्शियल कनेक्शन की बात करते हैं। जनता चाहती है सर हमें जिस आपने मीटर दे दिया है, उस मीटर पे हमें डोमेस्टिक की बजाय कमर्शियल चार्ज कीजिए और कमर्शियल कनेक्शन भी हमें दिया जाए सर, ताकि क्यों आपको पता है सर, कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी होगी, वहाँ पे दुकान भी होगी सर, मकान भी होंगे, हॉस्पिटल्स भी होंगे, स्कूल्स भी होंगे, तो वहाँ पे सर बड़ा 2 भांत हो रही है। काफ़ी लोग परेशान है इस बात से सर। सो आपसे रिक्वेस्ट है सर, नीरू जी आप इसके बाद आना कभी, ठीक है सर, बैठ के बुला लेगा अधिकारी, जो हो सकता है वो करूंगा सर। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा पॉइंट था हमारा सर, मैं सेक्टर 23 से मैं रहता हूँ सर। सर हमारी मार्केट नहीं है सर। आपने हुड्डा ने सर, जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी HSVP ने हमें सर 23 की मार्केट दी हुई है सर। देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर है सर, जो कि 23 और 23A मार्केट का है, वो बिल्कुल नेग्लेक्टेड पड़ा है सर। सिर्फ कूड़ा के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं है सर। लोगों ने अपनी लाइफ जीवन की पूरी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन हुड्डा या HSVP का उस तरफ ध्यान नहीं है सर। सेक्टर 23 है, इतना बड़ा सेक्टर है सर, हमारी अपनी खुद की मार्केट नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है सर, वो मार्केट भी हमें दिलाई जाए सर। मार्केट की वहाँ जगह छोड़ रखी है सर, पूरा डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर है बट नेग्लेक्टेड है सर। अच्छा ठीक, करेंगे इस बारे में। 23A में सर। कुछ और सवाल है अभी? और कोई सवाल? जैसे ही लोगों को पता चला कि राव नरवीर सिंह आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा हमें मैं सवाल करने हैं। हमने कहा जरूर हम एक मंच जवाब देंगे। मैं देता हूँ। गुड़गांव में अभी भाट साहब से आप सवाल पूछ रहे थे कि गुड़गांव में इंक्रोचमेंट बहुत है। जी बिल्कुल। गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है और एक सवाल किया गया था, ये एनक्रोचमेंट कब तक हटा दोगे? इसका जवाब भाट ना कोई भी नहीं दे पाएगा। एनक्रोचमेंट रोज होती है, हटती रहेंगे समय अनुसार, और अकेला भाट कहाँ तक हटाएगा? ये सब लोगों की जिम्मेवारी, जो RW है उनकी जिम्मेवारी है, चुने हुए काउंसलर की जिम्मेवारी है। और मैं तो अभी पुलिस प्रशासन की एक मीटिंग बुलाऊंगा। RS भाट DTP इन्फोर्समेंट नोडल अधिकारी है गुड़गांव जिले का। गुड़गांव जिला बड़ा है, एक बार जहां साफ कर जाए उसके बाद यदि इंक्रोचमेंट होती है
तो वहां का एसएचओ अपने टेरिटरी का जिम्मेवार होगा, यदि कोई होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये कहाँ जाएगा अकेला? इसका काम है एक बार साफ करिए है। ये थानेदार वैसे मंथली लेते रहते हैं, ये क्यों नहीं हटाएंगे? इनकी जुम्मेवारी में अभी अगले आप महीने बड़ी बात मीटिंग कह करूंगा, रहे हैं कि इनकी थानेदार responsibility मंथली करेंगे। लेते हैं, आप ही बड़ी बात कह रहे हैं। हैं? थानेदार मंथली लेते रहते हैं। सभी लेते हैं, मेरे कहने से रुकता नहीं है। हाँ लेते हैं, मैं कह रहा हूँ। अरे देखिए, पूरा कैबिनेट मंत्री भ्रष्टाचार हम राम नहीं नरसिंह खत्म कर पाए, बड़ी बात कह रहे हैं मंच इसने पर। हाईलाइट कर देना पूरा। नहीं नहीं, हाँ, आप ये तो मतलब आपने कह दिया है मैं राव जायज कह रहा साहब, हूँ, ये लेते तो हैं, आपकी करेंगे। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, आप साफ गोई से कह रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ, कोई अंदर पता सबको होता है, कोई एडमिट कर पाए तो अच्छी बात हाँ। है, स्वीकार करना बड़ी बात पर है। इसने काट दी यार, चलिए मत, अच्छा ना लगा। मंत्री जी आजकल ये तो गैंगस्टरों के अभी लाइव खिलाफ चल रहा था। मंत्री जी आजकल गैंगस्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर भी आप कुछ कहोगे क्या? क्योंकि बड़ा सरकार का काम है आम आदमियों की रक्षा करना, तो हमारी पूरी कोशिश है कि न्याय प्रक्रिया पूरी हो, गुंडे जेलों में जाएं। और अभी तो हरियाणा में बहुत गुंडे बच रहे हैं, कुछ तो जेपी दलाल के हल्के में पड़ रहे हैं, कुछ और पड़ रहे हैं भाई। और ज्यादातर ये जो है हमारे इलाके के नहीं, बाहर से आई और भूख है जो गुड़गांव में मिटती है, इनको सबको आहिस्ता आहिस्ता भगाने का ठीक है, इन प्रयास पर करूंगा। कार्रवाई होगी। राजेश नागर जी भी आ गए हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। राजेश राव साहब, नागर जी का गुड़गांव की शीतला माता की धरती पर स्वागत बहुत करते हैं। स्वागत है। राव नरवीर सिंह जी, एक आपका बयान था जो वायरल था, इसलिए हमने उस पर बात की, और भी कई मुद्दे हैं। अरावली का एक मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष बहुत सरकार को भी घेर रहा है कि सरकार मजबूती से विपक्ष पक्ष का रखे। काम है आलोचना करना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, अब एक कमेटी गठित की है, कमेटी अपना फैसला देगी। मैं इस चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि उनके हक हकूकों की और इस अरावली पर्वतमाला की कोई नुकसान नहीं होगा। हम सरकार में हैं, ये मतलब नहीं कि हम पहाड़ियों को बेच खाएं। पहले से ही हरियाणा में गुड़गांव जिले में, फरीदाबाद में, रेवाड़ी में बंद है, सिर्फ महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी में माइनिंग होती है। इससे ज़्यादा माइनिंग की कहीं ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के नज़दीक है, राजस्थान से बहुत आता है, ये ज़्यादा फर्क राजस्थान पड़ेगा, हरियाणा में नहीं पड़ेगा। पर्यावरण के प्रति हम ज़्यादा विशेष चिंतित हैं। ये चैनल या वो कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे, यदि कोई सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला भी करेगा तो हम रिव्यू पिटीशन में चले जाएंगे। अभी तो कमेटी गठित हुई है, फैसला जो करेगी जब बताएंगे आपको। रिव्यू पिटीशन के लिए चले जाएंगे, क्योंकि यदि कांग्रेस हमारे हक में नहीं आया फैसला, कोई हाँ। हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं हुई, तो हम चले जाएंगे। लेकिन सरकार तो क्योंकि कांग्रेस ये कह रही सरकार गलत व्याख्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, और सरकार को रिव्यू पिटीशन लगानी ही चाहिए। हरियाणा सरकार को भी एफिडेविट अभी देना ये चाहिए। कमेटी बनाई, उसके सामने सारी बात रखेंगे। यदि उसके बाद भी कोर्ट नहीं मानेगा, जब फिर रिव्यू पिटीशन करेंगे। हाँ, कोई ये तो लोग को कोई काम नहीं मिल रहा, इसलिए कह रहे हैं। हरियाणा के हक की ज्यादा चिंता हमारी सरकार को है, और लोगों को पसंद है, इसी लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है। जी, जंगल सफारी भी आप दुनिया की हाँ, सबसे बड़ी जंगल बनाने जा सफारी रहे पे हैं। भी लोग बहुत खिलाफ हैं। अरे जंगल सफारी से गुड़गांव में आप बताइए, कंक्रीट के बिल्डिंग हमने बड़ी बड़ी खड़ी कर दी। आज यदि हमारा कोई दोस्त आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, तो कहाँ घुमा के लाएं? एक हिंदुस्तान की एक बेहतरीन सफारी बन रही है, पर्यावरण को उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो पर्यावरण प्रेमी बनते हैं, ये वैसे ही कह रहे हैं पर्यावरण को नुकसान होगा। मैं एक बात कहता हूं कि हमने पौधे ज्यादा लगाए हैं, और कांग्रेस वाले ज्यादा वो करते हैं। कांग्रेस के समय में एक 93 या 92 में एक 80 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक से लोन आया, जिसका इंटरेस्ट फ्री था। इन्होंने सारे हरियाणा में काबली कीकर लगा दी, जिसका कोई फायदा नहीं। मैं उनको हटवा रहा हूं और अपने इस पेड़ लगवा रहा हूं। हमारे यहाँ रोहिड़ा हुआ करते हैं, हमारे यहाँ जाट का पेड़ हुआ करता है, जाट जाति का, हमारे यहाँ जाड़ हुआ करते हैं। उस पे अब हम वायु देवता प्राणी में भी शामिल उन पेड़ों को अब कर रहा हूं। नीम, पीपल, बड़ जो हमारे यहाँ के पेड़ थे वो हम लगाएंगे, ताकि 24 घंटा ऑक्सीजन मिले और लोग अच्छा जीवन जी सके। आहिस्ता आहिस्ता आपको बदलाव नजर आएगा। अरावली में सफारी बनेगी, मेरा पूरा प्रयास है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और गुड़गांव वासियों के लिए खुशखबरी होनी चाहिए। एक अच्छी चीज आ रही है, और मैं जामनगर में वनतारा में होकर आया हूं 2 बार। एक बार मुख्यमंत्री जी को और पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी लेकर गया, एक बार पहले होकर आया। वहां देख के मुझे लगता है कि दुनिया में मैंने बहुत सफारी घूमा हूं, और उससे अच्छी सफारी वो रेस्क्यू सेंटर है, बहुत अच्छा बनाया है। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, डीपीआर आप तैयार कर दो, वे कोशिश कर रहे हैं। गुड़गांव में एक रमणीक स्थल बनेगा। आज भी हमारे यहाँ लेपर्ड ट्रेल एक रोड बोलते हैं, कभी आप देखना। मैंने 2015-16 में एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाई थी वो। उस पे आज के दिन शनिवार, इतवार और कोई भी नेशनल हॉलीडे को
वो 4-5 किलोमीटर का रास्ता, हजारों गाड़ियां आपको मिलेंगी। तो गुड़गांव में कहीं घूमने की जगह ना, एक अच्छी जगह है, वातावरण है, अरावली के नीचे अच्छी हवा आती है, खुशबू आती है। और अब हम पेड़ लगा रहे हैं, अच्छे फूलदार पेड़ लगाएंगे, छायादार पेड़ लगाएंगे, तो गुड़गांव में एक रमणीक स्थल बनेगा और लोग खुली हवा में सांस ले सकेंगे। अभी अगले सेशन की ओर भी हम बढ़ेंगे। छोटे छोटे एक दो सवाल आपसे और। दक्षिण हरियाणा में आप बड़े नेता हैं और राव इंद्रजीत सिंह भी दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता हैं। आपकी अच्छी बात है, आप मेरे से बड़े नेता है। हाँ, आप लोग कई बार चुनाव में आपके बयान भी सुने कि वो कैंपेनिंग में आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे। ईमानदारी से आप बातों को स्वीकार भी करते हैं। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। में कई बार ऐसा होता है कि हमारे आपस में विचार नहीं मिलते, तो वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। उनको मेरी जरूरत होती है, वो मांग लेते समर्थन, मुझे जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा। हाँ, उन्होंने मेरे को टेलीफोन लोकसभा में किया था, मैं नॉमिनेशन भरवाने के लिए आया, बाकी उन्होंने समर्थन मांगा नहीं, मैं आया नहीं। मैं लोकसभा का इंचार्ज था, 2 दिन प्रोग्राम करके गया, 3 लोकसभा का क्लस्टर इंचार्ज था, वहां रहा। मुझे आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने मदद मांगी नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप मंच पर आए, आपने सभी सवालों का जवाब दिए, जो जो मुद्दे हैं तमाम उन पर आपसे बात की, जो एक वायरल बस हुआ था क्लिप बयान, काट उस के पर मत भी चलाया बात हुई। करो, बाकी कभी बुला लो, मैं आ जाऊंगा, हर सवाल का जवाब हम दूंगा। जो चलाते हैं सही चलाते हैं नरवीर साहब, आप जानते हैं हरियाणा का नंबर 1 चैनल है इंडिया न्यूज हरियाणा, लोगों के भरोसे से बना गए, लोग हाँ, भरोसा करते हैं। भरोसे से बना, ऐसे ही चलोगे, पंजाब केसरी भी 1 नंबर पे था। नहीं देखिए, हाँ, चलिए वो ना, तो ऐसा हम मत अलग चलाओ किसी क्लिप मंच काट की काट बात के। नहीं करेंगे, हम इंडिया न्यूज हरियाणा की बात करें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, तमाम सवालों पर आपने जवाब दिए, बहुत बेबाकी से, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राव नरबीर जी। मैं चाहूंगी सर आप मंच पर ही रहें, सर आप मंच पर ही रहें और मैं जीएवी इंटरनेशनल, तो मंच पर राव नरबीर जी को यहाँ पर कंपनी देने के लिए जेपी दलाल जी भी मंच पर मौजूद हैं और जोरदार